बताइए कि कैट ने आज क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट को लेकर वहां पर आज क्या हुआ। जो बेसिक केस पहला हमने किया था रोहित शर्मा वर्सेस यूटी, जिसमें कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया था और पोस्ट रिजर्व की थी पिटिशनर्स के लिए क्लास फोर्थ में। उसकी हेयरिंग आज थी, थर्ड हेयरिंग थी। कश्मीर घाटी, श्रीनगर, पीछे डल लेक की खूबसूरती और हमारे साथ एडवोकेट परिमोक्ष सेठ। अब ज़रा सोचिए, डल लेक के किनारे मैं ये पूछने जा रहा हूँ कि क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट को लेकर एक मामला कैट में एडवोकेट परिमोक्ष सेठ वहाँ प्लीड कर रहे थे। आज उस मामले में सुनवाई थी। क्या कुछ हुआ है ये मैं डल लेक के किनारे पूछने जा रहा हूँ। इससे आपको मामले की गंभीरता का अंदाज़ा होगा कि आप डल लेक के किनारे जहाँ रिलैक्स करना चाहते हैं वहाँ आप क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट को लेकर पूछ रहे हैं। पहले मुझे परिमोक्षी ये बताइएगा कि डल लेक के किनारे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्ट्रेट लाइन आपसे ये पूछेगी कि क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट को लेकर आज हियरिंग हुई और क्या हुआ उसमें? सर पहले तो मैं लाल चौक गया और आपने देखा कि जो हमारा घंटाघर था, जहाँ लगता था पाकिस्तान का झंडा, आज वहाँ तिरंगा लहरा रहा है। तो पहले वो बहुत खुशी हुई, ठीक है ना। उसके बाद वॉक करता करता डल लेक पे आ गया और आपका मुझे फ़ोन आ गया कि आपने मुझे यहाँ पकड़ लिया। मैं तो रिलैक्स करने आया था यहाँ पे, लेकिन आपने मुझे पकड़ ही लिया फाइनली यहाँ पे आके। अच्छा चलिए, जो ड्यूटी है वो करनी है, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है आपने करनी है, मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी मैंने करनी है, करेंगे मिलके सर, कोई। अच्छा मुझे ये बताइए परिमोक्षी कि आज कैट में हियरिंग थी क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट को लेकर, तो मुझे ये बताइए कि कैट ने आज क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट को लेकर वहाँ पर आज क्या हुआ। जो बेसिक केस पहला हमने किया था रोहित शर्मा वर्सेस यूटी, जिसमें कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया था और पोस्ट रिजर्व की थी पिटिशनर्स के लिए क्लास फोर्थ में। उसकी हेयरिंग आज थी, थर्ड हेयरिंग थी। उसमें अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जवाब नहीं आया है। डायरेक्शन थी यूटी को कि आप फाइल कीजिए काउंटर अपना विद इन 4 वीक्स। टाइम खत्म हो चुका है, सेकंड हेयरिंग थी, अभी भी जवाब नहीं आया है। और कोर्ट आज कैट ने दोबारा जो इंटरिम ऑर्डर था वो एक्सटेंड कर दिया है टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग, ठीक है। और सेकेंडली, जब तक जवाब गवर्नमेंट का नहीं आएगा तब तक आर्गूमेंट नहीं हो पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट ने फाइल करना है जवाब, गवर्नमेंट का जवाब जैसे ही आएगा देन वी कैन गो अहेड विद द आर्गूमेंट्स। अच्छा परिमोक्षी मुझे ये बताइएगा कि एक क्लास फोर्थ को लेकर ऑलरेडी जजमेंट आ चुकी है। उस जजमेंट के आने के बाद जो क्लास फोर्थ के एस्पिरेंट्स थे उनमें काफ़ी निराशा थी, खासकर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स, कि जी ऑलरेडी तो कैट ने एक व्यू ले लिया है इस मामले में, अब इस मामले में कैट कहीं इसी व्यू को आगे ना बढ़ाए। और दूसरा ये कि सरकार अगर कॉन्फिडेंट होती कि जी हमारे पास तो जवाब है, हम तो दे देंगे, फिर शायद आज भी रिप्लाई फाइल करते। इस सारी ये जो सामने आपके सामने सारा इस वक्त ये सिनारियो है, इसको आप कैसे देखते हैं कि सरकार रिप्लाई नहीं फाइल कर रही जबकि वो एक केस जीते हुए हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? दो इशू हैं। जो पहला वाली पिटिशन थी उसमें उन्होंने बेसिक एडवर्टाइजमेंट में चैलेंज किया था कि ये पॉइंट क्यों है। सेकंड पिटिशन हमने फाइल की है, हमने जो उसमें शॉर्टलिस्ट किया था, हमने उसमें चैलेंज ये किया कि जब एफिडेविट मांग रहे हैं वो गलत है। मिनिमम इज 10th, मैक्सिमम इज 10+12। इसका मतलब है कि ग्रेजुएशन के जो ऊपर है दे कैन ऑल्सो अप्लाई, लेकिन उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और एक बड़ी बेसिक चीज़ जो हमने पॉइंट आउट की थी इस पिटीशन में वो ये थी कि जो एप्लीकांट थे उन्होंने एक फ़ाइल की थी एप्लीकेशन जो लर्नड एलजी है उनके ग्रीवियंस सेल में, और उनसे पूछा था कि भैया बताइए सर आप कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है इसके लिए। एलजी ग्रीवियंस सेल ने आगे फॉरवर्ड की जीएडी को, इंडेंटिटी डिपार्टमेंट को और एसएसबी को। जीएडी का रिप्लाई आया है सर, उसमें उसमें लिखा है कि जो मिनिमम है 10th है, मैक्सिमम 10+2 है, बट हायर क्वालिफिकेशन कैन आल्सो अप्लाई। ये पॉइंट हमने बड़ा बेसिक पॉइंट रखा था जो अभी भी है। अब गवर्नमेंट को जीएडी अपने स्टैंड को कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करेगी मुझे समझ नहीं आ रही है। जहाँ पे वो जीएडी ने एक रिप्लाई किया है एलजी ग्रीवियंस सेल में और बोला है कि जो +2 के ऊपर वाले हैं दे कैन आल्सो अप्लाई। अब वो जब रिप्लाई फाइल करते हैं वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रिप्लाई फाइल करते हैं। शायद वो रिप्लाई तभी नहीं फाइल कर रहे हैं, इनका रिप्लाई देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो अपने स्टैंड को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। अच्छा, अब ये मामला तो बन गया है, इस मामले के बनने के बाद ये रिक्रूटमेंट मुझे लगता है लंबा खींचेगी। पिछली बार मैंने आपको ये पूछा था कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो गई, जेके बैंक की मुकम्मल हो गई। अब ये जो इस तरह की अड़चनें आती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इन अड़चनों को लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए, एसएसआरबी को गंभीर होना चाहिए कि पहले ही आप रूल्स, रेगुलेशंस, एडवर्टीजमेंट जब आप निकालते हैं ये सब आप क्लैरिटी के साथ युवाओं के सामने रखें, उसके बाद अब एडवर्टीजमेंट इशू करें। जल्दबाजी में आप जब ये काम करते हैं तो फिर ये पेज पढ़ते हैं और ये रिक्रूटमेंट लंबी खींचती है। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब है उससे एक अंदाजा हो जाएगा अभी ये मामला कितना लंबा चलेगा। देखिए सर, इशू इसमें ये है कि पहले एलिगेशन आता था कि भाई फेयर सिलेक्शन नहीं है। आज इशू फेयर सिलेक्शन को लेकर नहीं आ रहा। लोग कहते हैं कि हाँ सिलेक्शन फेयर है, लेकिन कुछ शरारत करने वाले तत्व जो हैं जो शरारत करते हैं बीच में। डेट इसकी अब अक्टूबर में चली गई है।
तो अगर गवर्नमेंट चाहती रिप्लाई फाइल करती, वे रेडी विद आर्गूमेंट्स, हम आर्गूमेंट कर सकते थे और ये कंट्रोवर्सी को जल्दी ही से जल्द हम रिजॉल्व कर सकते थे। बाकी तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, जो ऑफिसर्स बैठे हैं वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ने, कि क्या करना है क्या नहीं करना, रिप्लाई फाइल करना उनका काम है। हमारा इंटरिम आज कोर्ट ने कैटे दोबारा एक्सटेंड कर दिया है टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अच्छा, अंत में आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत बड़ी तादाद में आपसे बात करने के बाद बहुत सारे ग्रेजुएट एलिजिबल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों ने हमें अप्रोच किया और उन्होंने हमें कहा कि जी हम भी इस केस में जो है पक्षधर बनना चाहते हैं, हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस केस में। तो मुझे बताइए, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आप और ज़्यादा एप्लीकेंट्स का नंबर इस केस में बढ़ा सकते हैं, या देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी नाउ दैट कि आप इस केस में जो लिटिगेंट्स हैं उनका नंबर बढ़ा सकें? सर उसमें ना फ्रेश पिटिशन ही फाइल करनी पड़ती है। देयर इज़ नो प्रोविज़न कि आप पेंडिंग पिटिशन में एज एप्लीकेंट बन जाओ। हाँ, रिस्पोंडेंट बन सकते हैं, एप्लीकेंट बनने का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो फ्रेश ही फाइल करनी पड़ती है। हमने और भी फ्रेश फाइल की है, ठीक है ना। एंड वी मे गो अहेड आल्सो, उसमें जिसमें इंटरिम नहीं हुए वी मे गो अहेड टू हाई कोर्ट आल्सो। वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग दैट पॉसिबिलिटी, बिकॉज एक जब कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर एक पिटिशन में दे दिया, सेकंड में डिनाई नहीं करना चाहिए था। चलिए वो तो उनका डिसीजन है, वी हैव टू आर्ग्यू। कोर्ट डिसीजन कैट का है वो उनके सर आंखों पे। बाकी जो लीगल पॉसिबिलिटीज हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एडवोकेट परिमोक्ष सेठ। साफ तौर पर ये क्लास 4 की रिक्रूटमेंट का मामला लंबा खिंचेगा, अक्टूबर में नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है। उसके अलावा हाईकोर्ट में जाने का फैसला भी उन एप्लीकेंट्स ने कर लिया है, उन लिटिगेंट्स ने किया है जिन्होंने कैट को पहले अप्रोच किया था। मामला हाईकोर्ट में जाएगा, ये मामला भी लंबा चलेगा, यानी क्लास 4 की रिक्रूटमेंट में समय लगेगा। अगर सरकार जिस समय एडवर्टीजमेंट इशू किया था उसी समय इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखती और ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करती, तो शायद इस समय क्लास 4 की रिक्रूटमेंट भी मुकम्मल हो गई होती। साफ तौर पर ये कि सरकार जब आगे एडवर्टीजमेंट्स निकाले, रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकाले, इस चीज़ को इंश्योर करे कि आप रूल्स का ख्याल रखें, आप एडवर्टीजमेंट को क्लैरिटी के साथ इशू करें, ताकि इस तरह के मामले न बने और रिक्रूटमेंट का ये रिक्रूटमेंट के जितने भी ये प्रोसेसेस हैं ये लंबे न खींचें।